क्या हुआ ताऊ जी? कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं बहू, कुछ नहीं चाहिए। क्या मांगूं, क्या कहूं? बेटा तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी हम हार गए। सम्राट को लेके हम पहले से भी ज्यादा परेशान हैं बहू। कल इतना कुछ होने के बाद भी हम उसका रवैया देख के हैरान है बहू। सचमुच से अपनी गलती का एहसास ही नहीं। और बेटे जब तक इंसान को अपनी गलती का एहसास न हो, सुधरने के बारे में सोचेगा ही नहीं। सम्राट इम्पॉसिबल होता जा रहा है बेटे। अपने ईगो में उसने खुद को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है बहू। कृष्ण खड़े इस ओर हैं उस ओर रसूल। जाए मुकदमा हार वो, जिससे होवे भूल। समझ में नहीं आ रहा बहू, अब तुमको हम कौन सा रास्ता दिखाएं, क्या करें, क्या कहें? अब और कुछ मत कहिए ताऊ जी। कई बार कई चीज बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बोल देती है, जो हमारा मन सुन भी लेता है और समझ भी लेता है। इन दिनों जो कुछ भी हुआ हमारे साथ, हमारी अंतरात्मा को झंझोड़ कर रख दिया। अब अचानक ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ ठहर सा गया है। क्या नहीं सहा, क्या नहीं किया इस रिश्ते को बचाने के लिए। लेकिन अब जैसे एक अंदर से आवाज आती है, बस उर्मी, और नहीं। शायद ताऊ जी ये रिश्ता इस काबिल ही नहीं है जिसे इतने इमोशंस और एफर्ट दिए जाए। ये कैसी बात कर रही हो बहू? सही कह रहे हैं ताऊ जी। अंदर से तोड़ दिया है सम्राट जी ने। हमारे शरीर को नहीं, आत्मा को चोट पहुंचाई है। अब सब कुछ ऐसे बिखरा हुआ सा लग रहा है। समेटने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा ताऊ जी। अब उनके प्रति सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाएंगे। उनके लिए हमारे मन में कोई प्रेम या सम्मान नहीं बचा। फोन उठाओ। उर्मी बहू, एक माली ही अगर एक पौधे को पानी देना बंद कर देगा तो फूल तो कभी खिल ही नहीं पाएंगे। तुमने हमेशा अपनी शादी और रिश्ते को
अपने प्यार और विश्वास से सींचा है। अगर तुम्हारा ही मन इस तरह के खटास से भर जाएगा तो ये रिश्ता कभी नहीं बच पाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए बहू। तुम्हारी भावनाओं को फिर से जगाना होगा ताकि इस परिवार की खुशियां बची रहें। सॉरी दीदी, हम नहीं आ पाए। एक्चुअली पापा ने मना किया था, और वैसे भी हम आते तो चुप नहीं रह पाते आप सबकी तरह। जीजू को कुछ बोल देंगे तो आप सबको और भी बुरा लगेगा, इसलिए हम दूर ही रहते हैं आपके ससुराल वालों से। हम समझते हैं अनु। देखो, तुम हमारी फिक्र मत करो, हम ठीक हैं। और हम यहाँ पे अपनी तरीके से सब संभाल भी लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना अपना। बाय। ओके, बाय। हाय। आप? अरे सॉरी, इस तरह अचानक आपके साथ आके बैठ गया, लेकिन क्या करता, आपको देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। चाहते क्या है आप? इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? ताकि मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल सके। बताइए ना, आपने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? बता तो दिया कि हमें शादी नहीं करनी है अभी। कितनी बार यही चीज रिपीट करनी पड़ेगी? बट आपने कहा था ना कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ। देखिए, बार बार मैं आपसे बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी और भी लड़कियों से मिलना है। अगर ऐसी कोई कमी है मुझ में जिसे मैं दूर कर सकता हूँ तो मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, है ना? ऐसी किसी कमी के बारे में अगर आपसे कुछ जान सकूं तो। उफ़्फ़ो, आप तो पीछे ही पड़ गए हो। अरे कह दिया है ना, आपसे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है, बताइए ना। रोकिए, आप रोकिए। आप प्लीज उतरेंगे या हम उतर जाए ऑटो से? लेकिन आप बताएंगे नहीं। अरे कह दिया ना, आप में कोई कमी नहीं है, बस अब बात खत्म कीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप उतरेंगे या हम उतर जाए? ओके ओके, इट्स फाइन, मैं उतर रहा हूँ। I'm getting off। चलिए भैया। जो भी हो, आपके मन की बात तो मैं जानकर रहूंगा। अब बेटा, आज ऑफिस जाने से पहले ना जरा हनुमान मंदिर चले जाना और प्रसाद चढ़ा देना। कहा है कि हमने भगवान जी से मन्नत मांगी थी कि तुम सही सलामत घर आ जाओगे ना तो तुम्हें दर्शन के लाने भेजेंगे। कहा है बेटा, भगवान की मनौती है, पूरी कर दोगे ना तो हमेशा जीवन अच्छा चलेगा, ठीक है? मिसेस राठौड़, टमेटो सॉस दीजिए। चलिए दीजिए। मुक्ति भैया, सॉस फ्रिज में पड़ा, लेकर आइए। जी भाभी, लाया। कंचन, पापा, ताऊजी। कंचन, अरे क्या हुआ? आफत आई जैसा काहे चिल्ला रहे हो? हाँ, अरे आफत नहीं, गुड न्यूज है। जिस कंपनी में मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था वो जॉब मिल गया, अभी फोन आया। भगवान का लाख लाख शुक्र है जी। भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू उर्मी। हाँ चलो, अच्छा है, अच्छा है। ये तो बहुत खुशी की बात है दिवाकर, मन गदगद हो गया हमारा। दिवाकर, कांग्रेट्स। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस का कमाल है यार। हाँ? यस, कि बेटा
थैंक यू साहू जी, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। सुनिए जी, आते वक्त ना मिठाई ले आना, भगवान जी को भी भोग लगाएंगे। अरे अभी लेके आता हूं मैं। मिसेस राठौड़, जूस कहाँ है भाई मेरा? मुक्ति भैया, अंदर से जूस ले आइए। जी भाभी लाया। हेलो जी, दीदी अपने भैया को बोलिए उनका फोन है। बस यार, क्या तमाशा लगा के रखा है? क्या डायरेक्ट में दिखाई नहीं दे रहा मैं आपको? दिखाई नहीं दे रहा मैं? सही कह रहे हो बेटा, एकदम सही कह रहे हो। सीधा नहीं बोल सकती है काजे? हर बात को बोलने के लिए डाकिए की क्या जरूरत है? आंखें मत दिखाइए, जवाब दीजिए। हाँ बोलो यार, ऑफिस आके बात करता हूँ यार, रखो फोन। भैया भैया हम क्या सोच रहे थे कि आप 2-4 दिन ऑफिस मत जाइए तो अच्छा है। अरे क्यों ना जाऊं ऑफिस? क्या बोल रहे हो, क्यों ना जाऊं ऑफिस? किसका ऑफिस है? मेरा ऑफिस है ना, किसका ऑफिस है? क्यों ना जाऊं? ऑफिस तो आपका है, इतना कुछ हो गया है घर में। क्या हुआ है घर में? कुछ नहीं हुआ घर में। ज्यादा दुनियादारी सिखाने की जरूरत नहीं मुझे, समझे? क्या समझे? और आप सब लोग भी सुन लीजिए, मैं ऑफिस जाऊंगा और तुम्हें चलना चलो वरना आराम करो घर पे। चलता हूं मैं बस आ रहा हूं। आईना ये तो बताता है कि मैं क्या हूं, आईना इस पे खामोश कि क्या है मुझ में। वाह, सम्राट सिंह राठौर। अनपढ़ बिटिया कह के तुमने अपनी मूर्ख बिटिया को हमारे पल्ले मार दिया। अनपढ़ होना अलग बात है, लेकिन जे ऐसे ऐसे कांड करती है कि बाप रे बाप, पागलों से भी गई गुजरी है जे। देखिए अम्मा जी, हमारी बिटिया की समझदारी में ना कौनो कमी नहीं है। समझदारी? अरे क्या समझदारी है? पड़पोता मांगा तो मंदिर से बच्चा चुरा लाई। पुलिस केस होते होते बचा, घर में आग लगी और ये मौन व्रत का नाटक कर रही है। ऐसे ही रहा तो घर में एक दिन बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। अब तुम ही बताओ हम क्या करें इसका। आंटी जी, आप ना इन्हें अपने साथ ले जाइए, अपने साथ अपने घर पर ही रखिए, और किसी के भी बस की नहीं है ये। इनकी समझदारी से ना पूरा घर पागल हुआ रहता है। अन्नू चुप करो तुम। देखिए आप लोग चिंता ना कीजिए, हम समझाते हैं ना, समझ जाएगी ये। समझाओगी? कौन सी भाषा में समझाओगी? हमें भी बताओ, हम समझा ले उस भाषा में। अम्मा अम्मा, इन लोगों को बात कर लेने दीजिए, हम लोग अंदर चलते हैं। हाँ अम्मा, कर लो। आइए। अन्नू तुम भी अंदर चलो। तो मैं क्या कह रहा था कि खन्ना को मैं फोन कर देता हूं, क्योंकि इसका जो है ना
यह है सम्राट सिंह राठौड़। भैया ठीक तो हो? हाँ तो मैं कह रहा था कि अगर रात भर पुलिस वालों ने जबरदस्ती रखा था, देख नहीं रहा चेहरे की रंगत उतर गई। इतना बड़ा आदमी और जे इज्जत। अरे लक्ष्मी जैसी बीवी का अपमान करेगा तो सजा तो भुगतेगा ही ना। देख मत उधर, नहीं तो समझ जाएगा। अबे तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सर कुछ हाँ कुछ मदारी दिखता हूं मैं, तमाशा हूं मैं क्या? फिर बीवी ने धूल चटा दी तो यहाँ आया रूप झाड़ने। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं सर, मैं प्रोजेक्ट से मार दूंगा। मैं प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था। क्या डिस्कस करो तुम लोग यहाँ पे? भैया के बारे में चुप, काम करो ठीक से, काम करो। चलो सब लोग काम करो, बहुत काम है। भैया आप काहे इनके मुंह लग रहे हैं? अरे नौकर हैं आपके, इनकी क्या औकात आपके बारे में? अरे मैं पागल हूँ क्या? मैं मैड। चलो भैया भैया मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, आज मूड जरा खराब है, आज ऑफिस में काम मत कीजिए। कांतिलाल से बात कर लेता हूँ, होटल रूम में जाइए और जरा आराम कीजिए, थोड़ा आराम भी हो जाएगा और मन भी बहल जाएगा। मैं एक अच्छा सा अरेंजमेंट कर देता हूँ, अच्छा सा। करो, फिक्स करो। आप चलिए फटाफट करो। मैं करता हूँ फटाफट। काम की बिल्कुल टेंशन नहीं, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आप चलो, बस गाड़ी रेडी होगी, आप चलो, आप जाओ बस। आज आराम को, ऑफिस मैं संभालता हूँ ना, छोटा भाई हो आपका। आप चलो। कितने नसीब से इतना अच्छा घर मिला है, और लगता है ना पूरा सत्यानाश कर डालेगी अपनी अकल के कारण। हम क्या करें अम्मा, हमारी कोई गलती नहीं रहती, हम सब सही करने जाते पर गलत ही हो जाता। अब आप ही तो हमें बताई थी कि बच्चा भगवान के घर से मिलता है, तो ले आए हम बच्चा मंदिर से। अरे पागल, ऐसा नहीं होता। हमारी बात का ना जे मतलब नहीं था। देखो तुम ना हमेशा हमें गलत सलत बता देती हो और फिर फंस जाते हैं हम। पर अम्मा अब हमें पता चल गया है कि बच्चा पत्नी और पति के प्यार की निशानी होता है। हाँ, जे सही कहा तुमने। अम्मा हम तो बहुत प्यार करते हैं उनसे, पर शायद वही प्यार नहीं करते हमसे। अरे पगली, पति का प्यार ऐसे नहीं मिलता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं ओके लाने। अच्छा, पापड़ बेलने पड़ते हैं? हाँ, तो क्या। तो तुम हो सम्राट सिंह, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे ये तो राठौर है। कुछ ज्यादा ही गलत किया होगा इसने, तभी तो इसे यहाँ लाया गया है। नहीं सम्राट जी, औरत पैरों की जूती नहीं होती है, और अगर औरत चंडी का रूप धारण कर ले तो आप जैसे राक्षस पर तो क्या, भगवान पर भी भारी पड़ सकती है। एक तरीके की चाय नहीं मिल सकती क्या यहाँ पर? 2 मिनट में हेकड़ी गायब हो जाएगी। आप चाहो तो 2-4 थप्पड़ आप भी जड़ सकते हो इनको। माफी भी मांगनी पड़ेगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, और मैंने आप पे हाथ उठाया। हमने मम्मा को मारा ना, इसलिए आपको पनिशमेंट मिली। अब प्लीज पापा आप वैसे ऐसा मत करना। सम्राट सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी शब्द फूट रहे हैं जुबान से। हमने कहा हाथ छोड़िए, नहीं तो कल सुबह आपकी यही ताकत और मर्दानगी की चर्चा पूरे शहर के सामने कर देंगे, क्योंकि हर बार हमें मजबूर करके कंप्लेन वापस नहीं लिया जा सकता। और इस बार अंदर गए ना मिस्टर राठौर, तो नारी शक्ति के लिए किताब लिखने लायक हो जाओगे। और ये जो चेहरा है ना आपका, बाहर निकलते निकलते पहचानने लायक नहीं रहेगा।
ऐसी रंगत बदलेगी आपकी। हाँ बोलो। लड़की वहां पहुंच जाएगी, पूरी व्यवस्था है। ओके। और सुनो मेरी बात, पिछले 2 दिनों की रिपोर्ट चाहिए सारी मुझे। परचेजिंग सेलिंग जो कुछ भी है सब भेजो मुझे, ठीक है? घर भेजो, रिपोर्ट भेजो पूरी। हेलो हेलो भैया, सम्राट भैया, हेलो हेलो।